देखिए ये क्वेश्चन, ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का है और नीट 2024 में है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो देखो सबसे पहले हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होनी चाहिए। क्या कंडीशन होनी चाहिए? अगर ये हमारा पी है, क्या है, ये पी है, और ये हमारा क्यू है, पी क्यू, और ये आर है, और ये वाला एस है। क्या है? एस, रेजिस्टेंस है, पी क्यू आर एस। तो पी बाई आर यानी ये डिवाइड बाई ये इज इक्वल टू आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ये यानी क्यू डिवाइड बाई एस। ठीक है, ये आना चाहिए। या फिर इसको हम अरेंज करना चाहें तो अरेंज करके ऐसे कह सकते हैं कि पी बाई क्यू आना चाहिए और आर बाई एस आना चाहिए। जो भी कहें एक हिसाब से अरेंज कर लेना। वैसे हमें याद करने के तरीके ये होता है कि पी डिवाइड बाई आर, क्यू डिवाइड बाई एस, ऐसे याद रखना है। ठीक है, अब देखो देखो यहाँ पर क्या है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये कितना है? ये हमारे पास 10 है, और ये कितना है? ये हमारे पास 15 है। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर कितना है? 5 है। 5 तो है, लेकिन देखो चौथे ऑप्शन में ये जो है ना, ये एस की जगह यहाँ पर डी लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है। यहाँ पर भी डायोड लगा हुआ है, यहाँ पर भी डायोड लगा हुआ है, यहाँ पर भी डायोड लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि डायोड की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। कितना होगा? जो डायोड है वो 10 होगा, तभी ये बैलेंस हो सकता है। क्योंकि अगर ब्रिज बैलेंस में है, ऐसा बोला है ना क्वेश्चन में कि अगर ये बैलेंस है तब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसका मतलब ये है कि जो डी लगा होगा उसको हमें 10 मानना है। आप सुनो, डायोड में क्या है, रिवर्स बायस होता है, और अग्र रिवर्स, और क्या कहते हैं उसको, यानी करंट फ्लो होगी कि नहीं फ्लो होगी। अगर रिवर्स हुआ तो करंट फ्लो नहीं होगी, और बायस हुआ तो फ्लो होगी। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। कैसे पता चलता है? जो बड़ा वाला होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा होता है निगेटिव होता है। इसका मतलब यहाँ से करंट जाएगी, जब यहाँ से करंट जाएगी यहाँ पर आएगी, कुछ करंट हमारे पास यहाँ आ जाएगी, कुछ करंट यहाँ पर चली आएगी। ठीक है, इसके बाद ये जो करंट हमारे पास आ रही है ये यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये जो करंट आ रही है वो यहाँ पे आ जाएगी। इसका मतलब जो करंट की फ्लो की डायरेक्शन हमने सही बनाई है। ठीक है, अब इसको चेक करना होगा। अगर ये हमारे पास जो डायोड कभी बना हो, डायोड ऐसे कभी बना होता है, तो यहाँ पर ये जो वाला पार्ट होता है, ये वाला तीर त्रिभुज वाला, ये पी होता है, और जो लाइन होती है वो एन होता है। तो ये कैसा जंक्शन है? पी एन जंक्शन है। अगर बैटरी का पॉजिटिव सिरा, अगर बैटरी का पॉजिटिव सिरा पी से जुड़ा है तो करंट फ्लो होगी। अगर पी से नहीं जुड़ा है, एन से जुड़ा है, तो डायोड में करंट फ्लो नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये पॉजिटिव सिरा है, और ये जो करंट ऐसे जा रही है, तो ये क्या है? ये पी है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पी है पॉजिटिव सिरे से जुड़ी हुई ना, क्योंकि यहीं से तो करंट गई थी इसे। क्या है ना, यहाँ से पता चल गया कि यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर करंट फ्लो होगी, तो ऑप्शन ये हो सकता है। ठीक है, अब आगे और ऑप्शन मिला लेते हैं। क्योंकि क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये जो पी जंक्शन है वो हमारा बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा हुआ है। एक बात, अब यहाँ पे आओ, इसमें इसमें देखो, जब करंट यहाँ से फ्लो कराएंगे ऐसे जाएगी, कुछ करंट यहाँ जाएगी, कुछ करंट यहाँ जाएगी, और फिर इसके बाद यहाँ से कुछ करंट आएगी। अब ये देखो, ये क्या है? ये हमारा पी है, और यहाँ पर ये क्या है? लाइन जो है एन है। ऐसे यहाँ पर लिख दो, ये पी है और ये जो है एन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर करंट क्या फ्लो हो रही है? ये हमारे एन सिरे पे जा रही है, बैटरी के पॉजिटिव सिरे से करंट एन पे जा रही है। जब एन पे जाती है तो कोई भी रिवर्स बायस होता है, वहाँ पर करंट फ्लो नहीं होती है। इसका मतलब ये डायोड काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये तो हो गया था, इसके अलावा पीछे कर लेंगे, कोई और तो नहीं है। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो एन सिरा है, पी एन जंक्शन में एन है, वो हमारे पास बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा है। कैसे पता चला? जब हमने यहाँ से करंट फ्लो कराई तब हमें पता चला कि ये करंट ऐसे जाएगी, कुछ भाग इसमें जाएगी, कुछ इसमें, फिर ये करंट इसमें चली जाएगी। ठीक है, जब भी बैलेंस की कंडीशन आती है तो बीच में कुछ भी लगाओ कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो? ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आ जाओ, ये हमारा पॉजिटिव सिरा है, यहाँ से करंट जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कुछ करंट जाएगी, कुछ करंट आ जाएगी, फिर उसके बाद करंट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर करंट आने के बाद कुछ करंट इसमें चली जाएगी, कुछ करंट इसमें चली जाएगी। ये हमारे पास कैसा था? ये हमारे पास पॉजिटिव सिरा तो था, कैसा था? पॉजिटिव सिरा है, लेकिन ये जो है 5 ओम के रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल क्रम में लगा है। सीरीज में लगा होता तो 10, अगर 10 को इसके पैरेलल में लगाओगे तो क्या इक्विवेलेंट इसका 10 आएगा? कभी नहीं आएगा। अगर ये इसके सीरीज में लगा होता तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाते। ये 5 ओम का रेजिस्टेंस इसके पैरेलल क्रम में लगा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर करंट तो फ्लो होगी, लेकिन ये बैलेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने डायोड को 10 ही मानना है, सब में इक्वल मानना होगा ना। अब यहाँ पर अगर कुछ मानोगे तो सेम वहीं पे मानना होगा। ठीक है, इस वजह से ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर नहीं आएगा। जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट तो फ्लो होगी
क्योंकि ये पी जंक्शन लगा हुआ है बैटरी के पॉजिटिव सिरे से, पी लगा हुआ है, एन नहीं लगा हुआ। लेकिन जो हमारे पास बैलेंस की कंडीशन आनी चाहिए, डी की जगह हम जब 10 मानेंगे तो ये इक्विवेलेंट नहीं आ पाएगा, बैलेंस नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि अगर हम 10 ओम और 5 ओम के रेजिस्टेंस को सीरीज पैरेलल क्रम में जोड़ते हैं आर इक्वल निकालने के लिए, तो कैसे आएगा? यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, यहाँ पर 2 और 1 कितना आ जाएगा? 3/10 आ जाएगा, और ये हमारा आर इक्वल कितना आ जाएगा? 10/3 आ जाएगा। जबकि हमारे पास क्या आना चाहिए? ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये बराबर ये आना चाहिए। अब ये बराबर ये तो आ ही नहीं पाएगा, इस वजह से ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। करंट फ्लो होगी लेकिन ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब इसमें आ जाओ, इसमें आओगे, जब ओपन करोगे तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब यहाँ से चलो, जब यहाँ इसको बंद कर दोगे की को, यहाँ पर करंट आएगी, यहाँ पे आएगी। अब ये करंट कुछ यहाँ आएगी, कुछ करंट यहाँ पे आएगी। अब ये क्या है? ये एन हमारा आ गया है, ये तीर वाला त्रिभुज क्या है? पी है। इसका मतलब करंट किसमें आ रही? एन में आ रही। जब करंट एन में आती है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है डायोड में, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन केवल एक सही है। ठीक, देखते ही समझ में आ जाना चाहिए था। बाकी देख लो, इसको अच्छा क्वेश्चन था, हो सकता है आगे भी पूछा जाए। अब अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो टेलीग्राम में आना है, अपना क्वेश्चन भेजना है, जितनी जल्दी होगा हम उसको सॉल्व करके आपको दे देंगे। ठीक, इसको देख लो, समझ लो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जेई वालों के लिए, बाकी कोई भी एग्जाम हो आपका, कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप हमें भेजें, हम सॉल्व करके देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।